इसके लिए जंग लगातार जारी है। श्री गंगानगर दौरे पर सचिन पायलट रहने वाले हैं। श्री करणपुर दौरे पर कांग्रेस विधायक पायलट रहेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो करते ही नजर आएंगे। श्री करणपुर में जनसभा को संबोधित भी करेंगे सचिन पायलट। श्री करणपुर सीट पर 5 जनवरी को चुनाव होना है। कांग्रेस बीजेपी यहां पर सीधी टक्कर इन दोनों में देखी जा रही है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। श्री करणपुर सीट पर 5 जनवरी को जो चुनाव होने हैं तो उसको लेकर के सियासी संग्राम तेज हो चुका है, क्योंकि समय बेहद कम बचा हुआ है। कांग्रेस जहां वहां पर सहानुभूति लेने की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कड़ी टक्कर देती हुई नजर आ रही है। बताते चले कि कल सीएम भजनलाल शर्मा ने वहां पर जनसभा को संबोधित किया था। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील की थी। विकसित भारत संकल्प यात्रा देश भर में आयोजित होंगे कार्यक्रम। पीएम नरेंद्र मोदी वीसी के जरिए यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी अपनी गारंटियों पर बात रखेंगे। राजस्थान में भी विधानसभा में कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, यानी कि हर विधानसभा में कार्यक्रम का आयोजन होगा। सीएम भजनलाल शर्मा कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से संवाद करते हुए नजर आएंगे। साथ ही पीएम मोदी बीजेपी पदाधिकारियों को भी संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में देश भर से विकसित भारत संकल्प यात्रा के हजारों लाभार्थी शामिल होंगे, ऐसी संभावना है। कार्यक्रम में पीएम मोदी अपनी गारंटियों पर बात रखेंगे और सीएम भजनलाल शर्मा भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे पीएम मोदी। भीलवाड़ा का रुख करेंगे, जहां से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। 3 मंजिला स्टोर में अचानक ही आग लग गई। आग से लाखों का सामान जो था वो जलकर खाक हो चुका है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। शॉर्ट सर्किट की वजह से 3 मंजिला स्टोर में भीषण आग लग गई है। हालांकि गनीमत ये रही कि मौके पर पहुंचे दमकल विभाग ने आग पर काबू पा लिया है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है 3 मंजिला स्टोर में, ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ पा रही है। और जानकारी ये है कि आग में लाखों का सामान जलकर खाक हो चुका है। भीलवाड़ा से संवाददाता टेलीफोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ राहुल जुड़ चुके हैं। राहुल, आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट था, कितना नुकसान हुआ? जी, कल रात 1 बजे की बात है। शॉर्ट सर्किट होता है। हाँ। भीषण आग लग जाती है। आग की लपटें होती है कि लोग वहां पे भीड़ इकट्ठा हो जाती है। ग्रामीणों की सूचना पर फायर ब्रिगेड वहां पहुंचती है। उससे पहले ग्रामीण 2 निजी टैंकरों से को बुला लेते हैं और आग पे काबू पाने का प्रयास किया जाता है, पर आग पे काबू नहीं पाया जाता है। उसके बाद फायर ब्रिगेड वहां पहुंचती है। लोगों की मदद के और फायर ब्रिगेड की मदद से आग पे काबू पाया जाता है। 3 मंजिला स्टोर है। यहाँ पे कई प्रकार के सामान मिलते हैं। शादी के जो सामान होते हैं, सजावटों के सामान होते हैं, जूते चप्पल होते हैं। यहाँ तक कि ये भी सूचना सामने आ रही है कहीं ना कहीं यहाँ पे फटाके भी थे। जो शॉर्ट सर्किट जब हुआ तो उन सब सामानों ने आग का रूप ले लिया, भीषण लपटे हो गए और अभी आग पे काबू पाया जा चुका है और लाखों के सामान का नुकसान की बात सामने आ रही है। बहुत शुक्रिया राहुल जानकारी के लिए। उधर धौलपुर में बेखौफ बजरी माफिया हो चुके हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार को कुचल दिया है। बताया जा रहा है कि अवैध बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार को कुचला है। ट्रॉली के पलटने से नीचे दब गया था बाइक सवार। बाइक सवार की दबने से मौके पर ही जान चली गई। सूचना पर पहुंची चुकी है पुलिस। तेज सिंह का पूरा गांव के पास की घटना बताई जा रही है, जहां पर बाइक सवार की बताया जा रहा है कि अवैध बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली के पलटने से जान चली गई है। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे जो बाइक सवार था वो दब गया था। श्रीगंगानगर का रुख करेंगे। तेज रफ्तार और कोहरे का कहर देखने को मिला है। बाइक और जीप के बीच टक्कर हुई। हादसे में एक व्यक्ति की जान चली गई है। खैरूवाला टोल नाका के पास हादसा हुआ है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। श्रीगंगानगर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम थी, इसकी वजह से यह हादसा हुआ है। वाहन भी तेज गति में था। बताया जा रहा है कि बाइक और जीप के बीच में भीषण टक्कर हुई है। हादसे में एक व्यक्ति की जान चली गई है, ऐसी जानकारी सामने निकलकर आ पा रही है। खैरूवाला टोल नाका के पास की घटना ये बताई जा रही है। श्रीगंगानगर में एक बार फिर से रफ्तार का कहर देखने को मिला। बताते चले कि लगातार विजिबिलिटी कम हो रही है, क्योंकि कोहरा जो है उसने पूरी तरीके से श्रीगंगानगर को अपने आगोश में ले लिया है।
बीते दिनों से येलो अलर्ट भी जारी किया गया है इलाके के लिए कि कोहरा और ज़्यादा रहेगा, साथ ही साथ पाला भी गिरेगा, जिसकी वजह से विजिबिलिटी कम हो रही है और जिसकी वजह से हादसे जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ज़्यादा जानकारी के साथ श्रीगंगानगर से संवाददाता टेलीफोन लाइन पर अशोक जुड़ चुके हैं। अशोक, एक व्यक्ति की जान चली गई है इस भीषण हादसे में, और क्या कुछ अपडेट है? देखिए, हादसे की जो वजह मानी जा रही है वो घना कोहरा और तेज रफ्तार, दोनों ही हादसे की प्रारंभिक वजह मानकर पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में जुट गई है। लेकिन जिस तरह से बाइक और जीप के बीच में टक्कर हुई है, इसमें बाइक सवार एक युवक जो खेरूवाला गांव धोलीपाला गांव का रहने वाला था, उसकी जान चली गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को उप जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है, तो वहीं जो जीप है उसको भी डिटेन किया गया है। साथ ही साथ पूरे मामले की पड़ताल भी शुरू कर दी गई है। पूरा का पूरा मामला ये सादुल शहर थाना क्षेत्र के खेरूवाला टोल नाके के पास का है, जहां पर तकरीबन 2 घंटे पहले बस जीप और बाइक के बीच में घने कोहरे और तेज रफ्तार की वजह से ये हादसा सामने आया। जी अशोक, जीप में जो सवार लोग थे वो कैसे हैं, और इसके साथ ये बताइएगा कि ये टक्कर जो है क्या आमने सामने हुई है, जानकारी क्या मिल पाई? अभी तक जो जानकारी सामने आई है, इस पूरे हादसे में जो बाइक सवार युवक था गांव धोलीपाला का रहने वाला, उसकी तो मौत हो गई है, लेकिन जो जीप में सवार थे वो लोग सुरक्षित हैं, उन्हें किसी भी तरह की कोई चोट नहीं आई है। और वजह जो सामने आई है हादसे की, वो कोहरा और तेज रफ्तार तो है ही, और दोनों के बीच में आमने सामने की भिड़ंत है। क्योंकि आज श्रीगंगानगर जिले में कोहरा काफी घना है, जीरो विजिबिलिटी है, तो दोनों ही वाहन चालकों की तेज रफ्तार होने की वजह से वो एक दूसरे पर काबू नहीं कर पाए और एक हादसे में तब्दील हो गई। ठीक है अशोक, शुक्रिया जानकारी के लिए। राजस्थान में सरकार बदलने के बाद नौकरशाही को भी नया मुखिया मिल जाएगा। 5 दिन बाद नए मुख्य सचिव मोर्चा संभालेंगे। वर्तमान मुख्य सचिव उषा शर्मा का एक्सटेंशन 31 दिसंबर को समाप्त हो जाएगा। ऐसे में उनकी जगह नए मुख्य सचिव की तलाश जोरों पर है। मुख्य सचिव की रेस में कई IAS अधिकारियों के नाम चर्चाओं में सामने निकल कर आ रहे हैं। ऐसे में इस बार चौंकाने वाला नाम भी सामने आ सकता है। तो 5 दिन बाद प्रदेश को मिलेगा नया मुख्य सचिव। बताया जा रहा है कि जो अभी मुख्य सचिव है उनका जो कार्यकाल है वो 31 दिसंबर को, एक्सटेंशन जो था वो 31 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। तो इसके लिए समय बेहद कम बचा हुआ है, क्योंकि आज जो है वो 27 तारीख हो चुकी है। अब ऐसे में जोरों पर तैयारी की जा रही है कि नए मुख्य सचिव का चयन किया जाए जल्दी से। राजस्थान का सबसे बड़ा SMS हॉस्पिटल हजारों रोगियों का प्रतिदिन इलाज करता है, लेकिन यह अस्पताल अब खुद भी बीमार सा लगने लगा है। समय के साथ एकदम ताल मिलाने के लिए SMS हॉस्पिटल को मॉडर्न बनाने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन कागजी कार्रवाई के अलावा जमीनी स्तर पर यह कम नजर आता है। CM के दौरे के बाद हॉस्पिटल का क्या हाल है, रिपोर्ट में देखिए। CM भजन लाल का औचक निरीक्षण। हॉस्पिटल स्टाफ से सवाल पर सवाल। काम नहीं चल रहा है, काम चलता तो अपने आप। क्या खुद बीमार होने लगा है अस्पताल? CM के एक्शन से हरकत में हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। CM का औचक निरीक्षण और SMS अस्पताल की पोल खुल गई। CM के निरीक्षण के बाद ऐसा लगने लगा है कि अस्पताल खुद बीमार हो गया है। OPD सेक्शन में लगी लंबी कतारें और जगह जगह फैली गंदगी सबसे बड़े अस्पताल की हालत को बयां कर रही है। CM के निरीक्षण के बाद अस्पताल प्रशासन हरकत में आ गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यहाँ दौरा किया था और तमाम जो व्यवस्थाएं थी उनको परखा था। इस दौरान में यहाँ पर जो गंदगी है और अव्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर CM को नज़र आई थी। उसके बाद में इस परिसर को साफ़ सुथरा करने की कोशिशें की गई। यहाँ से जो कचरा है उसको हटाया गया, लेकिन उसके बाद में भी जो यहाँ पर पानी का जो रिसाव होता है इसकी वजह से लोगों को अभी भी राहगीरों को जो है परेशानी यहाँ पर जूझनी पड़ रही है। अगर बात करें अस्पताल की तो SMS हॉस्पिटल राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल है।
प्रतिदिन 10 से 12,000 लोग ओपीडी में इलाज कराने पहुंचते हैं। करीब 2,500 पेशेंट की आईपीडी है। पेशेंट लोड दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसके अनुरूप हॉस्पिटल में ना तो पेशेंट और अटेंडेंट के अनुसार सुविधाएं बढ़ रही है और ना ही अस्पताल में पेशेंट लोड को कम किया जा सकता है। यहाँ जो लोग हैं वो यहाँ पर देखिए, जो पेशेंट के अटेंडेंट हैं वो यही इसी फुटपाथ पर जो है वो आराम करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि इन लोग के लिए जो है कोई अलग से खास तौर पर व्यवस्थाएं विश्राम गृह के तौर पर यहाँ पर नहीं है। क्या यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी है? व्यवस्थाएं मुनासिब नहीं है अभी, और साफ़ सफाई के ताल्लुक से और जो नज़म है यहाँ का वो भी ठीक नहीं है अभी। इस पर ध्यान देना चाहिए ताकि आने वालों को तकलीफ ना हो, परेशानी ना हो। कल मुख्यमंत्री यहाँ पर आए थे, उन्होंने कुछ डायरेक्शन भी दिए, उसके बाद में आपको लग रहा है कुछ व्यवस्थाएं सुधरी यहाँ पर? हाँ, कुछ है, थोड़ा बहुत सुधार है, जैसे साफ सफाई हुई है। अस्पताल में पहुंचने वाले मरीजों के स्ट्रेचर और व्हील चेयर के इंतजाम पर्याप्त नहीं है। आज भी अस्पताल परिसर में लोग अपने मरीजों को पीठ पर उठाकर ले जाने पर मजबूर दिखाई पड़ते हैं। साथ ही तीमानदारों के लिए अस्पताल में विश्राम गृह की व्यवस्था न के बराबर है। विश्राम गृह नहीं है क्या आप लोगों के लिए? नहीं है सर, यहाँ एक नहाने धोने की असुविधा है। अच्छा। हाँ, शौचालय में जाते हैं तो वो पैसे लेते हैं 20 रुपए, और आज भी सफाई बहुत हुई है। लेकिन अभी जो केवल साफ सफाई के अलावा बाकी व्यवस्थाएं सुधरी की नहीं? अभी तो ऐसी कोई सुविधा सुधार नहीं हुआ है। किस तरह की जो सच्चाई है वो आप तस्वीरों में खुद देख सकते हैं कि जो पेशेंट है उन्हें यहाँ पर उनके अटेंडेंट्स कंधे पर उठा करके जा रहे हैं, क्योंकि व्हील चेयर जो है वो उन्हें नहीं मिली है, और वो उपलब्ध नहीं होने के कारण में, ट्रॉली व्हील चेयर नहीं होने के कारण में जो है पेशेंट्स को इसी तरह से यहाँ जो है देखिए आप किस तरह से अस्पताल में अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ता है। अस्पताल के एक छोर पर अत्याधुनिकीकरण करते हुए विशाल आईपीडी टावर तैयार किया जा रहा है, लेकिन धन्वंतरी ओपीडी से लेकर चरक भवन में पेशेंट की लंबी कतारें बखूबी देखी जा सकती है। एक पेशेंट पहले रजिस्ट्रेशन के काउंटर पर कतारों में लगेगा, इसके बाद डॉक्टर को दिखाने के लिए, इसके बाद जांच कराने के लिए और फिर दवा के लिए भी कतार में। और इतने में भी मालूम पड़ता है कि आज डॉक्टर नहीं है या फिर दवा काउंटर पर दवा देने वाला नहीं है। कैंसर है इसमें। कैंसर है इनको, और आप इनको कंधे पे उठा करके क्यों ले चल रहे हैं? ब्लड सैंपल देके। ब्लड सैंपल देने जा रहा है, तो कोई व्हीलचेयर नहीं मिली अभी आपको, तो कैसे जाएंगे आप? इनको कैसे लेकर जाएंगे? कंधे पे। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि एसएमएस हॉस्पिटल में इलाज सबसे बेहतर है और यहाँ के चिकित्सक और नर्सिंग स्टाफ सबसे कुशल भी हैं। बावजूद इसके हॉस्पिटल के लिए बड़े स्तर पर पॉलिसी लेवल के निर्माण करने और उन्हें इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। ये जो तस्वीर है वो खुद ब खुद बयां करती है। अब इस पर मुख्यमंत्री ध्यान देंगे या फिर प्रशासन इस पर जो है कोई अपनी सतर्कता दिखाएगा, ये जरूर देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ महेश दादिच, न्यूज़ 18 जयपुर। आरपीएससी की ओर से 7 जनवरी को 3 परीक्षाएं एक साथ आयोजित की जा रही हैं। इसे लेकर संभाग मुख्यालय पर 602 परीक्षा केंद्र बनाए गए। इस परीक्षा में 1,98,000 परीक्षार्थी पंजीकृत किए गए। इसे लेकर आरपीएससी की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए, ऐसा दावा किया जा रहा है। इसके साथ ही नकल रोकने और पेपर लीक जैसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए बेहतर व्यवस्थाओं का दावा भी किया जा रहा है। आपको बताते चले कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने के बाद यह पहली परीक्षा होगी। आरपीएससी की ओर से 7 दिसंबर को पीटीआई लाइब्रेरियन और होम साइंस लेक्चरर का लिखित परीक्षा होगी और इस बार हर अधिकारी चुनाव ड्यूटी की तरह व्यक्तिगत जिम्मेदारी निभाएगा। इसके साथ ही स्थानीय अधिकारियों के अलावा 6 सेंटर पर आरएएस और आरपीएस अधिकारी के नेतृत्व में उड़नदस्ता बनाया गया है। यहां तक कि किस अधिकारी की ड्यूटी किस परीक्षा केंद्र पर रहेगी, इस बात की जानकारी किसी को नहीं दी गई। यह जानकारी परीक्षा के दिन ही बताई जाएगी। भजनलाल